नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त हो चला है प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज फिर एक बार नीतीश कुमार, जी हां, अटकलों पर आज मोहर लगी गई। एक हाथ ललन सिंह का इस्तीफा हुआ, दूजे हाथ नीतीश कुमार को अध्यक्ष पद पर बिठा दिया गया। सब कुछ चट मंगनी पट ब्याह के तर्ज पर। हालांकि ललन सिंह की सम्मानजनक विदाई की जो स्क्रिप्ट तैयार की गई थी उसका क्लाइमैक्स पहले ही रिवील हो चुका था और इसलिए जेडीयू भले लाख दावे करे कि चुनावी व्यस्तता और जिम्मेदारी ललन सिंह एक साथ निभाने में हिचक रहे थे, लेकिन असलियत यही है कि नीतीश कुमार और ललन सिंह के बीच विश्वास की ये डोर इतनी कमजोर हो चुकी थी कि आज नहीं तो कल उसका टूटना तय था। अब अहम सवाल यह है कि आखिर वो कौन से कारण रहे जिनकी वजह से ललन सिंह को इस्तीफा देने को मजबूर होना पड़ा, और दूसरा, लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी की पूरी बागडोर अपने हाथों में लेकर नीतीश कुमार आखिर संदेश क्या देना चाह रहे हैं। देखिए जेडीयू के फैसलों की इनसाइड स्टोरी फिर एक बार नीतीश कुमार। श्री नीतीश कुमार जी को सर्वसम्मति से नया अध्यक्ष चुन लिया गया। बिहार मॉडल बनेगा सीटों के बंटवारे के मामले में भी, यहाँ कोई विवाद नहीं होगा। नीतीश जी कोई डिसीजन ले लेते हैं और डिसीजन लेने के बाद उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए इस बात के लिए तब प्लानिंग करते हैं। हाथ पैर फूला हुआ भाजपा का। बिहार से दिल्ली तक की सियासत में पिछले कुछ दिनों से जेडीयू को लेकर जो सवाल उठ रहे थे, आज दिल्ली में उन सभी सवालों का जवाब मिला। सबसे ज्यादा जिसकी चर्चा थी कि नीतीश के सबसे भरोसेमंद ललन सिंह कार्यकारिणी में इस्तीफा देंगे, तो आज उन्होंने बैठक में इस्तीफा दे दिया और उम्मीदों के मुताबिक पार्टी का अध्यक्ष दूसरी बार नीतीश कुमार बन गए। दिल्ली में कई मुद्दों पर मंथन के बाद पार्टी मीडिया के सामने आई और ललन सिंह के इस्तीफे और नीतीश को अध्यक्ष बनाए जाने का ऐलान किया। जो राष्ट्रीय परिषद की बैठक आहूत थी, उसने सर्वसम्मति से राष्ट्रीय कार्यकारिणी के उस फैसले को अनुमोदित कर दिया है जिसमें ललन सिंह जी के द्वारा दिए गए इस्तीफे के बाद श्री नीतीश कुमार जी को सर्वसम्मति से नया अध्यक्ष चुन लिया गया। न पार्टी टूटी है, न दोनों में झगड़ा है, न नीतीश कुमार जी अध्यक्ष बने हैं, हम एनडीए में जा रहे हैं। हमने स्वीकार कर लिया है और फिर हम राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को स्वीकार कर चुके हैं। दो और सवाल थे जो सबसे ज्यादा चर्चा में थे। मीडिया में खबर चल रही थी कि हो सकता है कि नीतीश कुमार फिर एक बार अपना पॉलिटिकल फैसला बदलें और एनडीए की राह पकड़ लें और इंडिया को झटका दे दें, लेकिन इन दोनों सवालों पर भी विराम लगा। पार्टी के महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता। खबरें प्लांट की जाती हैं और चलाई जाती हैं। दिल्ली में हुई बैठक में इंडिया गठबंधन को लेकर भी चर्चा हुई। सीट शेयरिंग कैसी होगी, इस पर भी पार्टी के पदाधिकारियों के बीच बात हुई। एक सवाल है, क्या ललन सिंह जी ने अपने भाषण में ये बात कही कि हमें बीजेपी के साथ नहीं जाना चाहिए? अगर ऐसा उन्होंने कहा तो क्यों कहा? नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा। कोई भी जनता दल यूनाइटेड का नेता और कार्यकर्ता पुनः एनडीए में नहीं जाएगा, ऐसी घोषणा करना कोई बुरी बात नहीं। वो तो आरजेडी और जेडीयू के बीच में सब कुछ ठीक ठाक है और बिहार मॉडल बनेगा सीटों के बंटवारे के मामले में भी, यहाँ कोई विवाद नहीं होगा। इधर दिल्ली जेडीयू को लेकर दिल्ली में पार्टी के भीतर बदलाव हुआ और उधर बिहार की सियासत भी गर्म हो गई। दो दल हैं जो बड़ी पार्टियां हैं बिहार की, एकजुट हुई हैं, तो उससे डरे हुए लोग हैं। ये तो पहली बार है महागठबंधन जब जदयू शामिल हुई है और हम लोग लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, तो हाथ पैर फूला हुआ भाजपा का। जाहिर है चुनावी समर है और ठीक चुनाव से पहले जेडीयू में सियासी हलचल का असर तो पड़ना लाजमी है। सवाल ये भी है कि ललन सिंह नीतीश कुमार के सबसे करीबी हैं। फिर ऐसा क्या हो गया कि उन्हें पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा और इसके सियासी मायने क्या है? दिल्ली में हुई बैठक में कई सवालों के जवाब मिले, साथ में पार्टी ने कई प्रस्ताव भी पास किए।
तो महत्वपूर्ण हो जाता है कि लोकसभा चुनाव से पहले 4 प्रस्ताव पास किए गए हैं और ये प्रस्ताव क्या है, क्योंकि ये वो रोड मैप है जो 2024 तक तय करना है, क्योंकि इसके आधार पर ही पार्टी का परफॉर्मेंस जो है वो तय होगा। अब आपको बताते हैं, देखिए एक एक करके आज कौन से प्रस्ताव कार्यकारिणी की बैठक में नीतीश कुमार के अध्यक्ष बनने के अलावा कौन से प्रस्ताव पास किए गए, क्योंकि आगे लोकसभा चुनाव 2024 इंडिया गठबंधन दोनों को लेकर भी ये प्रस्ताव मायने रखता है। और पहला प्रस्ताव कौन सा था, ये एक एक करके नजर डाल लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या प्रस्ताव इसमें रखा गया था जिस पर मोहर लगी, इंडिया के साथ सीट शेयरिंग को लेकर नीतीश अधिकृत। ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, जान लीजिए क्यों। क्योंकि नीतीश कुमार न तो इंडिया के संयोजक बने, न पीएम पद के उनके नाम पर कोई सुगबुगाहट रही, उल्टा खड़गे का नाम ममता दीदी ने आगे कर दिया। और इस बीच इन्हीं सारी उम्मीदों में नीतीश कुमार ने न सिर्फ अपना बल्कि अपनी पार्टी जेडीयू का भी खूब नुकसान करवाया। तो अब अध्यक्ष बनकर नीतीश कुमार चुनाव के पहले जो भी समय अब बचा हुआ है उसमें ये जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करना चाहेंगे। और बिहार में सहयोगियों को भी साफ साफ संदेश दे दिया है नीतीश कुमार ने कि ना समझा जाए कि बिहार नीतीश के हाथ से निकल चुका है या छूट चुका है। आइए अब दूसरा प्रस्ताव क्या आया, जाति आधारित गणना। बिहार में नीतीश कुमार जाति गणना करवा चुके हैं, उसका जबरदस्त फायदा भी वो देख चुके हैं। यह मुद्दा एक राष्ट्रीय विमर्श बन ही चुका है, कम से कम बिहार से निकलकर। बीजेपी के लिए भी यह मुद्दा एक कमजोरी है और यह जाहिर हो चुका है, खासकर 2024 के लिए इसे एक टर्निंग पॉइंट के रूप में देखा जा रहा है। 2024 के लिए पार्टी के एजेंडे में यह मुद्दा शामिल होगा और ऐलान किया गया है कि झारखंड के रांची से जाति आधारित गणना के लिए जन जागरण की शुरुआत नीतीश कुमार करेंगे। पूरे देश में खुद घूम घूम कर इसका प्रचार भी करेंगे, रैलियों के जरिए, मीडिया के जरिए भी, मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचाएंगे। अब तीसरा प्रस्ताव आपको दिखाते हैं क्या आया, सांसदों का निलंबन शर्मनाक। फिर ये बात कही गई, शीतकालीन सत्र में आपको याद होगा लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों से 146 सांसद निलंबित हुए। जेडीयू से कितने निलंबित हुए, कुल मिलाकर के 9 जेडीयू के भी सांसद निलंबित हुए। और इस निलंबन को लेकर सत्ताधारी बीजेपी विपक्ष आमने सामने आए। विपक्ष ने निलंबन को काला फैसला बताया, सत्र खत्म तो मुद्दा खत्म। ऐसा नहीं होने वाला। इस मामले में ऐसा इसलिए नहीं होने वाला क्योंकि जेडीयू कह रही है इस मुद्दे को हम लगातार उठाते रहेंगे, याद दिलाते रहेंगे ये काला अध्याय। चौथा प्रस्ताव देखिए जो सामने आया, इंडिया एजेंडे में रहेगा और इसका साथ ही प्रचार भी करेंगे। यानी कार्यकारिणी की बैठक में आज ये भी मैसेज दिया गया कि भले नीतीश कुमार न संयोजक बने, न पीएम पद के लिए कोई दावेदारी है, इसके बावजूद वो इंडिया के साथ है, रहेंगे। और एनडीए के साथ जाने का जहां तक सवाल है तो ये सोच दूर दूर तक नहीं है। हालांकि नीतीश कुमार कहते रहे कि इंडिया में शामिल इसलिए नहीं हुए कि उनकी कोई महत्वाकांक्षा थी। तो कुल मिलाकर के ये 4 प्रस्ताव जो पार्टी की 2024 से पहले आगे की रणनीति तय करेंगे। आज की तारीख में मोदी के खिलाफ जिस इंडिया गठबंधन को रणनीति बनाते और 2024 के लिए रण में उतरने की तैयारी को देखा जा रहा है, उस इंडिया गठबंधन को वजूद में लाने के पीछे जो चेहरा है, नीतीश कुमार का चेहरा। ये कहना गलत नहीं होगा कि नीतीश कुमार ही इंडिया गठबंधन के निर्माता हैं। इंडिया गठबंधन को वजूद में लाने के लिए नीतीश ने करीब करीब सभी विपक्षी पार्टियों के नेताओं को इकट्ठा किया और इंडिया गठबंधन बनाने के लिए तैयार किया। नीतीश ने ही यह फॉर्मूला तैयार किया कि अगर मोदी जैसे ब्रांड से लड़ना है तो सबको एक छतरी के नीचे आना होगा। और नीतीश की ही अगुवाई में पहली बैठक पटना में हुई, जहां करीब 22 पार्टियां जमा हुई। मेजबानी नीतीश कुमार ने ही की थी। इस बैठक से संदेश गया कि मोदी के खिलाफ नीतीश कुमार ही बड़े चेहरा हो सकते हैं, क्योंकि एक छतरी के नीचे सभी विपक्ष को इकट्ठा करना बड़ी चुनौती थी। नीतीश कुमार ने ये कर दिखाया। आपकी तरफ से क्या प्रस्ताव भेजा जाएगा इंडिया गठबंधन के लिए, क्योंकि नीतीश कुमार ने सब लोगों को एक साथ जोड़ा है, तो अब कुछ ऐसा हम नीतीश कुमार जी इस गठबंधन के निर्माता हैं और बिहार में जो सामाजिक न्याय की प्रक्रिया तेज हुई है, हमें प्रसन्नता है कि आज सारे देश की राजनीति का वो विमर्श बन गया। सियासी जानकार कहते हैं कि नीतीश की कमान संभालने के पीछे 2 बड़ी वजहें हैं। एक तो इंडिया गठबंधन के लिए बड़े चेहरे के तौर पर काम करना और उनकी पोजीशन को और मजबूत करना। दूसरी वजह पिछले कुछ दिनों से पार्टी के भीतर नेतृत्व को लेकर थोड़ा मनमुटाव देखने को मिल रहा था। हालांकि बड़े नेताओं ने ऐसी चर्चाओं को हमेशा खारिज किया। पार्टी के भीतर एक तबका ऐसा भी बताया जा रहा था कि ललन सिंह को लेकर थोड़ी सी अनबन थी। हर परिस्थिति में जेडीयू को बर्बाद ही होना है। हाँ, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व नीतीश जी अपने हाथ में ले लेते हैं तो पार्टी कुछ दिन ज्यादा सर्वाइव कर जाएगी। और जिस रूप में पार्टी चल रही है उसी रूप में अगर चलती रह गई
तो पार्टी जल्दी बर्बाद हो जाएगी। जो कुछ भी हाल के दिनों में उनके नेतृत्व में पार्टी की ओर से एक्शन हुआ है, उससे तो पार्टी का बहुत नुकसान हुआ ही है। महागठबंधन के साथ जाकर के तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार को सौंप देने की बात, यह जो रणनीति पार्टी की हुई, जिस रणनीति पर पार्टी अभी तक चल रही है, तो इससे तो नुकसान हुआ ही है, रोज नुकसान हो रहा है पार्टी का। जेडीयू के भीतर जब ये बदलाव हुआ तो बीजेपी को हमला करने का मौका मिल गया, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ऐसी खबरें फैलाई जा रही थी कि नीतीश दोबारा एनडीए में आ सकते हैं। नेता तो सिर्फ एक ही है, नीतीश कुमार, वहाँ दूसरे और तो है नहीं। तो नीतीश कुमार जी कभी आरसीपी जी को अध्यक्ष बनाए, कभी ललन जी को अध्यक्ष बनाए, कभी और किसी को अध्यक्ष बनाएंगे, ये उनका दायित्व है। तीन राष्ट्रीय अध्यक्षों को उन्होंने हटाने का काम किया, तो ललन बाबू कौन खेत के मूली है? अध्यक्ष ललन बाबू रहते हैं कि नहीं, नीतीश बाबू, ये सब कोई मैटर नहीं करेगा। मैटर है कि अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहने वाले। ललन सिंह एक ऐसे नेता हैं जिन पर नीतीश कुमार सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, लेकिन ठीक चुनाव से पहले ललन सिंह का अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना और नीतीश का कमान संभालना कई राजनीतिक संदेश देता है। तो वो राजनीतिक संदेश क्या है, नीतीश कुमार के अध्यक्ष बनने के मायने क्या हैं, ये समझाते हैं आपको, क्योंकि ये महत्वपूर्ण हो जाता है। ये सिर्फ पार्टी तक का मसला नहीं है। अगर होता तो सोचिए, क्योंकि पहले ही ये साफ था, तेजस्वी यादव 6 जनवरी को ऑस्ट्रेलिया जाने वाले थे विदेश दौरे पर, अचानक से उन्होंने अपना प्लान कैंसिल कर लिया है। तो इसी बात से आप समझ सकते हैं। आप देखिए, नीतीश कुमार के अध्यक्ष बनने के पीछे के मायने भी आपको हम समझा देते हैं। पार्टी पर कंट्रोल और इंडिया में कद बढ़ाना। जी हां, अभी तक इंडिया गठबंधन की जितनी भी बैठकें हुई हैं उसमें नीतीश शामिल हुए तो बतौर सीएम, पार्टी के नेता के तौर पर शामिल हुए। पहली बार होगा अब जब बैठकें होंगी तो बतौर पार्टी अध्यक्ष वो शामिल होंगे, यानी सीट बंटवारे से लेकर के अन्य मसलों पर वो पार्टी अध्यक्ष के तौर पर सीधे सीधे अपनी राय रखेंगे और खुद फैसले लेंगे। उम्मीदवारों के चयन के लिए भी पार्टी की ओर से उन्हें ही क्योंकि अधिकृत कर दिया गया है। हालांकि पहले भी ऐसा नहीं था कि कोई चीज बिना नीतीश की मनमर्जी के हुई हो, लेकिन फिर भी अध्यक्ष बने रहना मायने रखता है। अब जो कुछ वो करेंगे वो प्रत्यक्ष होगा, डायरेक्ट होगा। दूसरी बड़ी बात देखिए, मैंने 2 पावर सेंटर नहीं चाहते नीतीश कुमार। जी हां, कभी राष्ट्र भी नहीं आया 2 पावर सेंटर नीतीश कुमार को। अभी गिरिराज सिंह को भी आप सुन रहे थे। हालांकि ये बात अलग है कि समय समय पर पावर का बंटवारा जरूर वो करते रहे, चाहे शरद यादव हो, आरसीपी सिंह हो, जॉर्ज फर्नांडिस भी चाहे क्यों ना हो। अब ललन सिंह, इन्हें नीतीश कुमार ने खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, अपने इच्छानुसार हटा भी दिया। नीतीश कुमार ने 2016 में शरद यादव को हटाया था, याद कीजिए, और पार्टी की कमान उस वक्त उन्होंने संभाली थी। 2020 तक अध्यक्ष रहे थे और अब एक बार फिर यही ललन सिंह के साथ हुआ है। तीसरी बड़ी बात, पार्टी को टूट से बचाना भी एक मकसद। उपेंद्र कुशवाहा यही कह रहे थे। बताया जाता है कि ललन सिंह से पार्टी के ज्यादातर सांसद और विधायक नाराज थे। सांसदों विधायकों की शिकायत ये लगातार रही ललन सिंह के प्रति कि वो उनसे मिलते नहीं, उनकी सुनते नहीं, उन तक पहुंच आसान नहीं, और ये एक बड़ी वजह बताई जाती है। बिहार में पार्टी के भीतर एक अलग चर्चा ये भी है कि ललन सिंह राजद के ज्यादा करीब थे। जी हाँ, यानी रहते यहां थे, खाते वहां का थे, जिसे पार्टी के कुछ नेताओं ने संगठन के लिए नुकसान बताया, अपना विरोध दर्ज करवाया, और ऐसे में इसलिए भी ये एक गाज उन पर गिरी है। चौथा, अब बड़ा पॉइंट आपको बताते हैं, मायने समझिए, पार्टी में पिछड़ों में पनपती असहजता को खत्म करना भी एक मकसद। कैसे? दरअसल पिछड़ों की राजनीति पर पार्टी अब फोकस कर रही है, वो भी खासकर जातीय जनगणना करवाने के बाद। और ललन सिंह अगड़ी जाति से आते हैं, उनका अध्यक्ष पद पर बने रहना पिछड़ों के बीच एक अलग मैसेज जा सकता था। यही कारण हुआ कि ललन सिंह को हटा करके अब नीतीश कुमार ने खुद अपने हाथ में कमान ले ली है। और नीतीश कुमार दरअसल खुद कुर्मी जाति से आते हैं, तो इसलिए पार्टी के भीतर पिछड़े नेता खुद को हाशिए पर जो समझ रहे थे उस संदेश को दूर करना है। कुर्मी जाति से आते हैं नीतीश कुमार, उनका अध्यक्ष होना मतदाताओं नेताओं में एक अलग असर डालेगा, और ये तमाम वो कारण रहे जिस वजह से ललन सिंह की कुर्सी गई, नीतीश कुमार आए। नीतीश के सबसे प्यारे थे, लेकिन अब पूर्व हो गए ललन सिंह। जब से एनडीए का साथ छोड़ा, नीतीश आरजेडी के साथ आए, तब से ललन सिंह पर 2 आरोप लगते रहे। आरोप ये कि जेडीयू के अध्यक्ष होने के बावजूद उनकी नजदीकी आरजेडी से ज्यादा रही। लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और सुशील मोदी की तरह ललन सिंह भी जेपी के छात्र आंदोलन से जुड़े हुए थे। जेपी आंदोलन के दौरान ललन सिंह की नजदीकी नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव जैसे नेताओं से भी हुई। बाद में ललन सिंह नीतीश के और करीब आ गए और उनके साथ ही रह रहे। जनता दल में टूट और जेडीयू बनने के दौरान भी ललन सिंह नीतीश के साथ ही थे।
बिहार की सियासत में सवाल हिचकोले खा रहे हैं कि ललन सिंह के इस्तीफे से क्या बिहार में कोई राजनीतिक प्रभाव पड़ेगा। बिहार के राजनीतिक विश्लेषक और सीनियर पत्रकार की माने तो ललन सिंह के नहीं रहने से बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। चूंकि ललन सिंह भूमिहार समाज से आते हैं तो हो सकता है कि भूमिहार समाज का वोट बैंक नीतीश कुमार से नाराज हो जाए और इसका नुकसान चुनाव में हो। ललन सिंह बिहार में कोई मास लीडर नहीं है और न किसी जाति के लीडर के रूप में भी इनकी पहचान है, तो इनके जाने से बिहार में सामाजिक रूप से नीतीश कुमार को कोई बहुत बड़ी क्षति नहीं होने जा रही है, क्योंकि नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ जो अलायंस किया है तो उसमें मान के इन्होंने चला है कि कम से कम अगड़ों का वोट इनके पीछे पूरी तरह से कंसोलिडेट नहीं होगा। ललन सिंह का भी जो वजूद था वो नीतीश के कारण ही, जो जीत हुई है ललन सिंह की वो नीतीश की बदौलत ही हुई है। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि नीतीश यदि नहीं रहते तो ललन सिंह जीत भी नहीं पाते और उनका जनाधार भी कुछ बहुत अधिक नहीं था। तो कुल मिलाकर ललन सिंह भी साथ ही चलेंगे और पार्टी का साथ ही देंगे। सीटों के बंटवारे को लेकर के, कैंडिडेट के चयन को लेकर के, पार्टी में बगावत और विद्रोह को लेकर के जो एक ढाल का काम कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष करता था, अगर उसकी जगह पर नीतीश कुमार खुद होंगे तो इसके लाभ और इसके घाटे भी नीतीश कुमार को झेलने पड़ेंगे। सबके अपने अपने तर्क हैं, लेकिन कहा जाता है कि ललन सिंह अगड़ी जाति से आते हैं तो जेडीयू में अगड़ों के वोट पर असर पड़ सकता है। पार्टी के भीतर ऊंची जाति के नेताओं में भी नाराजगी देखने को मिल सकती है। हालांकि पार्टी ने ऐसे किसी भी बात को खारिज कर दिया। ऋषिकेश के साथ सौरभ कुमार की रिपोर्ट। तो ललन सिंह के बारे में आपने सुना, उनका जाना किस प्रकार प्रभाव डालेगा जेडीयू पर या कि बिल्कुल नहीं डालेगा। लेकिन कौन है ललन सिंह, आखिर कैसे नीतीश कुमार के करीब आए, इनका अध्याय क्या रहा है, आइए आपको दिखा देते हैं ललन सिंह के बारे में विशेष जानकारियां, क्योंकि कैरेक्टर, मजबूत कैरेक्टर बिहार की राजनीति में खासकर रसूखदार, और ऐसे में उनके बारे में जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, सबसे पहले ये समझिए, जेपी आंदोलन से नीतीश और लालू के साथी रहे ललन सिंह, यानी राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह बिहार की राजनीति में एक बड़ा नाम है। और जेपी आंदोलन से नीतीश, लालू प्रसाद यादव, रविशंकर प्रसाद, सुशील मोदी, ये तमाम नेता थे जो एक साथ, ऐसे तमाम नेताओं के साथ राजनीति में ललन सिंह ने भी सक्रिय रूप से एंट्री की थी। 2009 से 10 में नीतीश कुमार के बीच थोड़ी दूरी बढ़ी थी, सब कुछ ठीक था। हालांकि पहले साल 2005 में बिहार की सत्ता में नीतीश कुमार की ताजपोशी जब हुई थी तो उसके बाद से उनके खास रणनीतिकार के रूप में जाने जाते रहे। जेडीयू में नीतीश के बाद अगर किसी की चलती थी, सबसे कद्दावर कोई माना जाता था तो वो ललन सिंह। बाद में 9-10 में क्यों आया ये मनमुटाव? पार्टी फंड का दरअसल गलत इस्तेमाल करने का इनके ऊपर आरोप लगा और तब रिश्तों में कड़वाहट आई। हालांकि वो बाद में दूर भी हो गई। अब तीसरी बड़ी बात इनके बारे में देखिए, 2022 में आरजेडी जेडीयू गठबंधन बनाने में अहम भूमिका इन्होंने निभाई। कहा तो ये तक जाता है कि नीतीश कुमार का भले कुर्सी प्रेम क्यों ना हो लाख, बावजूद इसके अगर ललन सिंह ना होते तो ये गठबंधन बनता ही नहीं। इसके अलावा देखिए क्या कुछ इनके कार्यकाल में अचीवमेंट्स रहे। अध्यक्ष के तौर पर पार्टी का विस्तार करने में विफलता का इनके ऊपर आरोप लगा, अध्यक्ष के तौर पर विफल साबित हुए। इसके अलावा संगठन और नेताओं के बीच तालमेल कायम करने में नाकामी का भी आरोप इनके ऊपर लगा। साथ ही साथ अध्यक्ष रहते हुए गुजरात, पंजाब, दिल्ली में यहां पर पार्टी हारी, एक एक करके तमाम हार झेलने पड़े पार्टी को। इसके अलावा अध्यक्ष रहते हुए यूपी में पार्टी 27 सीटों पर लड़ी और सभी की सभी सीटें हार गई। लेकिन यही जो था ये आगे देखिए और कहां देखने को मिला। 2023 में मेघालय में जेडीयू में 3 उम्मीदवार जेडीयू ने उतारे और तीनों उम्मीदवार हार गए। यहां क्रम नहीं टूटा। आगे देखिए, 2023 में ही एमपी में, मध्य प्रदेश के चुनाव में, अभी जो हाल के चुनाव हुए थे उसमें 10 सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ी लेकिन सारी की सारी सीटें हार गई। ऊपर से बढ़ता वर्चस्व ललन सिंह का, उनके खिलाफ तैरती खबरें, उनकी राजद से करीबी, जिसके बाद कोई वजह बची भी नहीं थी कि ललन सिंह कम से कम चुनाव तक ही सही इस पद पर बने रहते, क्योंकि इसमें फायदा कम, नुकसान नीतीश कुमार को ज्यादा बड़ा नजर आ रहा था। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 24 पर लगातार रहेगा जारी, बने रहिए।